साथ शिल्पा तोमर। प्रदेश के पशुपालकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संवाद। बड़ी खबर आपको बता रही है, पशुपालकों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार, ये बात सीएम धामी की तरफ से कही गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दुग्ध और मत्स्य उत्पादन बढ़ा है। मत्स्य पालन को स्वरोजगार से जोड़ रही है धामी सरकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। किसानों का, पशुपालकों का ख्याल रखा जा रहा है और इनको तमाम योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी इस दौरान अवलोकन किया गया। तो देहरादून के आईटीआई ग्राउंड में पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और अन्य अतिथियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी कहते नजर आए कि राज्य में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और किसान अपनी आय बढ़ाने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में लगातार सरकार के साथ काम कर रही है। सरकार भी पूरा सपोर्ट किसानों को देती हुई, अन्नदाताओं को देती हुई, सरकार की ओर से किसानों को अनुदान योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार और बेहतर बाजार मिल सके। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2022 से अब तक पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के जरिए 27,000 से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, लाभ पहुंचाया गया है और आगे भी इसी दिशा में काम चलता रहेगा। वर्षों में हमारे राज्य के अंदर चाहे वो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से आज वृद्धि हुई है और हमारे किसान भाई बहन अपने पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेज गति से वृद्धि कर रहे हैं। अपनी आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं, आर्थिकी को भी बढ़ा रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार भी कनेक्शन है, ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था। ऐसे में उन्हें प्राकृतिक पेयजल स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, जबकि इस रातें उनको मोमबत्ती के सहारे काटनी पड़ती है, तब जाकर उनके घर में जरा सी रोशनी आ पाती है। उन्होंने स्थानीय सभासद और पालिका प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिए गए हैं, उनकी समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। इस मामले पर जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि चरण गांव में बुजुर्ग महिला की समस्याओं की जानकारी उन्हें मिली है। जल्द ही स्थलीय निरीक्षण करवाया जाएगा, स्थिति की जांच की जाएगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मिलाया कि एक बुजुर्ग महिला है, वहाँ पे अकेली रहती हैं, ऑल्दो उनकी बच्चियां भी हैं, उनकी बेटियां हैं और फिर भी वो अभी वर्तमान में अकेले क्योंकि रह रही हैं, इसलिए जैसे बिजली या नल का उनका कनेक्शन नहीं है जैसा मुझे अवगत कराया गया है, तो हम लोग दोनों विभागों से चेक करा लेंगे कि और जो भी कनेक्शन आदि की कार्रवाई है उनसे फॉर्मेलिटीज पूरी करा के उनको तत्काल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उधर कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए लोअर मॉल रोड, तल्लीताल बाजार और मल्लीताल बाजार का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यों में लापरवाही और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। मॉल रोड की मरम्मत और सुधारीकरण के कार्य को लेकर आयुक्त ने स्पष्ट डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने ये निर्देश दिया कि लोअर मॉल रोड का सारा काम 15 जून तक हर हाल में पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि आगामी पर्यटन सीजन में पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को यहां से आवाजाही में कोई असुविधा न होने पाए। उन्होंने संबंधित विभागों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के भी इंस्ट्रक्शंस दिए। दिन के हिसाब से इंस्पेक्शन मैंने आज ये किया। एक तो जो ऐसी पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग आते जाते अक्सर हैं, बस अड्डा, इसमें मैंने देखा कि उचित सफाई व्यवस्था नहीं है और नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि इसको इम्प्रूव करें और इम्प्रूव अगर नहीं करेंगे तो जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं फिर हम इनके ऊपर ही फाइन इम्पोज करेंगे और उस पैसे को वसूल करेंगे। तो ये चेतावनी के तौर पे आज इनको बताया गया, लेकिन सुधार नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो बड़ा काम जो अभी हम देख रहे हैं वो आपकी जो मॉल रोड सिंक हो गई थी उसके रिपेयर का काम है।
जिसमें पहले फेज़ में जो सेल्फ ड्रिलिंग एंकर्स हैं उनको डाल दिया गया है और जो भी माइक्रो पाइलिंग है उसका काम चल रहा है। उधर पौड़ी के पाबो ब्लॉक अंतर्गत चिपलघाट क्षेत्र में पेयजल कनेक्शन को लेकर विवाद सामने आया है, जहां पूर्व सैनिक गणेश प्रकाश ने वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत 5 लोगों के खिलाफ डीएम से शिकायत दर्ज करवाई। बता दें आपको, पूर्व सैनिक ने मुख्य पेयजल लाइन से अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ने का आरोप लगाया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आदेश है कि रिवर्स पलायन के तहत अपने गांव लौटे पूर्व सैनिक गणेश प्रकाश ने क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए लंबे समय तक कोशिशें की। उनकी कोशिशों से एक छोटी पेयजल योजना साल 2023-24 में जल संस्थान श्रीनगर के जरिए धरातल पर उतारी भी गई थी। इस योजना से क्षेत्र में नियमित पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही थी। पूर्व सैनिक गणेश प्रकाश का अब आरोप यह है कि 27 अप्रैल को कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बिना सहमति के मुख्य पेयजल लाइन से अनियंत्रित रूप से नया कनेक्शन जोड़ दिया, जिससे मौजूदा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। पूर्व सैनिक गणेश ने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारी से बातचीत हुई है, शिकायत इन्होंने दर्ज करवाई है, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच में अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने 29 अप्रैल को एसडीएम, एक्सएम और चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा था इस पेयजल की समस्या के संबंध में, और आज मुझे मजबूर होकर डीएम मैम से मिलना पड़ा और डीएम मैम ने हमें आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की। यहाँ पूर्व सैनिक आए थे जिनकी ये कंप्लेंट थी कि उनके सीएसडी कैंटीन में जाने वाले पानी को कुछ ग्रामवासियों ने जानबूझकर काट दिया, जिसके कारण सीएसडी कैंटीन में पानी नहीं आ रहा है। तो इस पे हम लोगों ने संबंधित एक्सीएन को भी और एसएसपी साहब को भी ये लेटर लिखा है कि संबंधित दोषी जो व्यक्ति हैं उन पे आवश्यक कार्रवाई भी की जाए, और एक्सीएन को भी निर्देशित किया है कि वो इसको जल्द से जल्द से ठीक कराकर पानी की बहाली सुनिश्चित करें। हरिद्वार जिला जेल अब सुरक्षा के लिहाज से और भी ज्यादा चाक चौबंद हो गई है, जहां जेल परिसर में एक नई हाई सिक्योरिटी बैरक बनकर तैयार हो गई, जिसे विशेष रूप से हार्डकोर क्रिमिनल और नामचीन गैंगस्टर्स को रखने के लिए बनाया गया है। नई बैरक की क्षमता 50 कैदियों को रखने की है। जेल के अंदर कोई गुटबाजी ना हो, आपराधिक गतिविधियों को कोई बढ़ावा ना मिले, इसलिए हाई सिक्योरिटी बैरक के जरिए हार्डकोर अपराधियों को बाकी कैदियों से आइसोलेटेड रखा जाएगा। बाहर से साधारण दिखने वाली ये बैरक आधुनिक सिक्योरिटी उपकरणों से लैस होगी। जल्द ही इस बैरक की शुरुआत कर दी जाएगी। बता दें आपको, 888 क्षमता वाली हरिद्वार जेल में फिलहाल करीब 950 कैदी बंद हैं। देखिए, कई तरह के हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, उनको रखने के लिए जो है विशेष बैरकों की आवश्यकता होती है। तो उसी के दृष्टिगत जो है यहाँ जिला कारागार हरिद्वार में 50 बंदी क्षमता की हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है। चप्पे पे जो है सीसीटीवी की कवरेज रहेगी, और इसके जो है सिक्योरिटी के जो मापदंड हैं वो जो है हमारी जो अन्य जेलें हैं उससे थोड़ा भिन्न रहेंगे। हमने कुछ जो है सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रपोजल जो है भेजा है उच्च अधिकारियों को, और वहाँ से प्रपोजल स्वीकृत होते ही जो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद ये जेल का जो है स्टार्ट कर देंगे। उधर कालाढूंगी में कोटाबाग के थपलिया गांजा वन पंचायत सरपंच के बेटे ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। तभी आनंद फानन में परिजन बेटे को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाने ले गए। वहां से उसे एसटीएच हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने कोतवाली में एम्बुलेंस में शव को रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, गुस्सा जाहिर किया। सरपंच पिता ने कोटाबाग के एक युवक पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का, उसे मजबूर करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर भी सौंपी है। इस मामले में कठोर कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन शव को अपने घर ले गए, लेकिन पुलिस फिलहाल मामले में ऑनलाइन गेमिंग की लत की बात कह रही है। यह एंगल सामने आ रहा है, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी जांच के बाद हो ही जाएगा।
पॉलिटेक्निक का छात्र था जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था इस समय, और वो उसकी एज 17 साल है, जिससे कि उसका कहना ये था, आज सुबह उसने हाथ में कदम उठा लिया। उसका कहना ये था कि मैं वहाँ से स्कूल को जाता हूँ, उसमें बार बार पीड़ित किया जाता है अक्षय गुप्ता द्वारा, और मेरे को उसको पैसे सट्टा गेम सिखा करके उसको उससे जुआ वगैरह नशे की लत वगैरह डालने की कोशिश की जा रही थी उसके द्वारा, और उसके बाद से उससे पैसे के लिए बोला जा रहा था बार बार। वो उत्पीड़न इतना हो चुका था कि वो मानसिक रूप से भी परेशान हो चुका था। उसने घर में नहीं बताया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो आज सुबह उसने मरते समय अपने बोला कि पापा मेरे को इस प्रकार से मैं स्कूल को जाता था, मुझे रोज़ रोज़ उत्पीड़न किया जाता था, मारा पीटी की जाती थी और मुझे मारने की धमकी दी जा रही थी। कालाडूंगी में सुबह 7:30 बजे के आसपास जो है थाना कालाडूंगी का थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को स्थानीय जनमानस के माध्यम से एक सुसाइड से डेथ होने का एक सूचना मिला। एक व्यक्ति जो है कुछ क्या बोलते हैं जहरीला पदार्थ का सेवन करके वो जो है उसने आत्महत्या करके उसकी मौत हो चुका है, इसकी एक सूचना गई है। और जब ये हॉस्पिटल में गए थे तो हॉस्पिटल से सूचना आई पुलिस को, तो इस सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुँची। नियमानुसार सारा काम कराया जा रहा है, फॉरेंसिक टीम का विजिट किया जा रहा है, परिवारजनों के साथ साथ अन्य जनों से भी जो प्रथम दृष्टया जानकारी करना वो किया जा रहा है। देहरादून के विकास नगर से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां बाबूगढ़ क्षेत्र के पास एक बस चालक ने बिना पीछे देखे अचानक बस को रिवर्स कर दिया और उसी समय पीछे से आ रही एक स्कूटी सवार महिला उसकी चपेट में आ गई। बता दें आपको, स्कूटी बस के नीचे बुरी तरह से फंस गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर से सड़क पर जिम्मेदारी और सतर्कता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई, लेकिन सवाल वही है कि क्या किसी की लापरवाही यूं ही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ती रहेगी? विकासनगर के बाबूगढ़ क्षेत्र में हुआ यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही की एक खतरनाक तस्वीर है, जहां एक बस चालक की छोटी सी चूक ने एक महिला की जिंदगी को गंभीर खतरे में डाल दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह स्कूटी बस के नीचे फंसी हुई है और यही सवाल उठता है कि आखिर बिना पीछे देखे बस को रिवर्स करना कितना भारी पड़ सकता है। फिलहाल महिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया है कि सड़क पर एक पल की लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। न्यूज इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही ममेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ये घटना 3 मई की बताई जा रही है। कोतवाली बाजपुर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की मां उस दिन मजदूरी के लिए खेत पर गई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गया। पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी युवक और उसकी मां उनके घर भी पहुंचे। मामले को दबाने का उनके ऊपर दबाव बनाया गया। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, इसमें मामले में हमें बाजपुर कोतवाली में तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर में वादी द्वारा बताया गया था कि उसकी 8 वर्षीय बच्ची है, जिसके साथ में पड़ोस में रहने वाले उसके परिवार के एक व्यक्ति जिसका नाम है जीवेश, जो रतिराम के पुत्र हैं और फौजी कॉलोनी के निवासी हैं, इसके द्वारा दुष्कर्म किया गया है। ये सूचना मिलते ही हमने इसमें उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें रेप और पॉक्सो में धाराएँ लगाई गई हैं और इसमें जो नामजद मुलजिम है उसके विरुद्ध हमने टीम गठित कर उसकी दबिश के लिए टीम रवाना की गई। वो मौके से फरार था और इस मामले में हमने कल जीवेश को सीता कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है सर कि देखिए, ये जो व्यक्ति है ये पड़ोस में ही रहता था और ये बहला फुसला के लड़की को ले गया था। इसमें जो पीड़िता है उसकी माता द्वारा तहरीर हमें दी गई थी और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय से रिमांड दी जा रही है। रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के बड़े रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एएचटीयू की टीम ने छापेमारी की। 2 नाबालिग समेत 5 युवतियों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 5 मोबाइल फोन, 1 स्कैनर, रिसेप्शन रजिस्टर और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और उम्मीद है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, जांच आगे बढ़ाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अपराध मुक्त समाज के निर्माण के दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ तथा अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में पिछले 2 माह से अभियान चला के जो स्पा सेंटर्स जो अनैतिक गतिविधियां कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी और उसमें कुछ महिलाओं को भी रेस्क्यू किया गया था तथा मुकदमे भी पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसी के क्रम में गाबा चौक स्थित एक ब्यूटी क्वीन नामक स्पा सेंटर पर जनपद पुलिस के AST यूनिट द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 2 नाबालिग युवतियों के सहित 5 युवतियों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अनैतिक देह व्यापार चलाने वाले सभी स्पा सेंटरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के बाड़ी टीप गांव के पास बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक मेडिकल अफसर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस हमले में मेडिकल अफसर, उनकी सास और साले की जान बाल बाल बची थी, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पहले ही एक आरोपी को जेल भेज चुकी है, गिरफ्तार किया जा चुका है उसको, जबकि घटना का मास्टरमाइंड फरार चल रहा था। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद लक्सर पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पीड़ित डॉक्टर और आरोपी के बीच पारिवारिक संबंध थे और आपसी मनमुटाव के चलते मुख्य आरोपी और उसके साथी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बाड़ी टीप जो थाना लक्सर के अधीन एक जगह पड़ती है, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा एक डॉक्टर साहब थे, सुमित, स्थानीय डॉक्टर सुमित, उन पे जान से मारने की नियत से कुछ फायर हुए थे। फायर में हमारे SHO लक्सर साहब की टीम के द्वारा जो खोजबीन की गई तो पता चला कि 2 बाइक सवार अज्ञात बाइक सवारों द्वारा उन पे फायर किया गया। उस फायर के क्रम में विगत दिनों आपको पता ही है कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका था, जिसमें एक अन्य व्यक्ति उसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया, एक अन्य व्यक्ति जो कि बाबा मंगल दास है, उस सागर है, उसके द्वारा उन पर गोली चलाई गई। उसकी पूछताछ के आधार पर और प्रयास किए गए तो ये जो बाबा है मंगल दास, ये गिरफ्तार हुआ। इसके कब्जे से एक पिस्टल और कुछ बुलेट वो हुई। चलिए इसी के साथ देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।